अदील भाई ये बताइए कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन का क्या फर्क है या इसको किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। आपने कहा ना कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूं, तो इसमें टैक्सेशन के मामला को किस तरह देखने, कौन कौन से टैक्सेस इसमें आते हैं? नहीं साहब, इसमें इस तरह है कि टैक्स पेयर 3 किस्म का है जी। एक इंडिविजुअल है, एक शराकतदारी आ जाती है जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, और तीसरा है जो चला जाता है आपका प्राइवेट लिमिटेड में, और जो लिमिटेड कंपनीज है उसमें चली जाती है। इसी तरह जो एफपीआर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने भी इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। आरटीओ, रीजनल टैक्स ऑफिस, सीटीओ, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, और एलटीओ, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। जो आरटीओ है उसके अंदर जो असेसमेंट होती हैं या जो उसके अंदर डीलिंग होती है या जो उसके अंदर जो मामला डील किए जाते हैं वो इंडिविजुअल और एओपी की हद तक किए जाते हैं, पार्टनरशिप की हद तक किए जाते हैं। जो सीटीओ है वहां पे जो मीडियम स्केल की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं, सीटीओ के अंदर असेस होती हैं। और जो एलटीओ है, जैसे होंडा आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, टोयोटा बहुत बड़ा ग्रुप है, इसी तरह की जो लकी है, लकी सीमेंट है, और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए एक अलग ऑफिस है एलटीओ। ओके, ठीक है। इसी तरह मगर टैक्सेशन का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये सबके लिए एक ही है। ओके। सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो सबके लिए एक ही है। उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, उसको अलग-अलग कर दिया गया है ताकि उनकी जो मामलात है उनको बेहतर तरीके से जो लोग हैं वो देख सकें। क्योंकि आरटीओ में क्योंकि ये इनिशियल होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें जितने भी जो नए लोग आते हैं उनका ज्यादातर जो पहली पोस्टिंग होती है वो ज्यादातर आरटीओ में होती है, वो काम सीखते हैं। ऑब्वियसली जब एक बंदा नया डिपार्टमेंट में आता है वो काम सीखता है, फिर इसी तरह वो भी ग्रेजुअली फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपने वो होते रहते हैं। अदीब साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो कहते हैं कि टैक्स बहुत कम कलेक्शन, नॉन टैक्स पेयर्स हैं, फिर अब एक आ गई एलिजिबल की टर्म आ गई, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टर्म्स इसकी आती रही। कभी कहते रहे कि जी जो नॉन टैक्स पेयर है वो बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा, गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, इस पे मीन्स बनी कि कोई शादी नहीं कर सकेगा, बला बला बला। तो ये इतना पेचीदा निजाम क्यों है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी टैक्स क्यों नहीं देते? वजह क्या है सर? ये जो इस दफा बजट पेश किया गया, फाइनेंस बिल पेश किया गया, उसके अंदर जो एक चीज थी ना, एक जो उसके अंदर कंडीशन रखी गई थी कि एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी, ठीक है, उसकी एक शामिल की गई, एक शिफ्ट शामिल की गई उसके अंदर, और उसके अंदर प्रपोजल के अंदर उसको रखा गया। उससे एटलीस्ट हम लोग बहुत खुश हुए कि ये जितना भी एक जो मेस है ना ये खत्म होने जा रहा है। वो कैसे खत्म होने जा रहा है कि जो बंदा, देखें, एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग पाकिस्तानी कि हमें सबको इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना है। यहीं से फिर एक मिनट, मेरी बात पहले आपकी उस बात पे आता हूं, थोड़ा समझिए, यहीं पे आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने सैलरी ली, टैक्स दे दिया, मैंने पेट्रोल लिया, टैक्स दे दिया, मैंने सब्जी खरीदी, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने बाहर से खाना खाया, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने साइकिल खरीदी, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने बिस्किट का पैकेट लिया, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने पानी पिया, टैक्स दे दिया, ब्रेड ली, टैक्स दे दिया, अंडे लिए, टैक्स दे दिया। अब मुझसे कौन सा टैक्स? उठे, नहाए, साबुन इस्तेमाल किया, उसके ऊपर मैंने टीवी देखा, टैक्स दे दिया, बिजली इस्तेमाल की, उसके ऊपर टैक्स। तो मैं भाई और पाकिस्तानी कौन सा टैक्स मेरा रहता देने वाला? वो तो सर यही चीजें जो हम भी बार जो है ना वो हुकामे वाला को, एफबीआर के हुकामे वाला को हम ये चीजें गोशगुजार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में 2 किस्म का टैक्स जो है ना वो इस वक्त लागू है। एक डायरेक्ट टैक्सेस है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो रेशियो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। और हम यही कहते हैं कि या तो सिस्टम को डायरेक्ट टैक्सेस पे लेके आए, ठीक है, या डायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके टोटली इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ले जाए, ताकि जैसे आपने भी कहा कि आपने सैलरी ली, सैलरी पे टैक्स दे दिया, ठीक है, आप अपनी लायबिलिटी पूरी करके आ गए,
ठीक है। उसके बाद आप सैलरी लेके आप निकलते हैं, आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में तेल भरवाया, हाँ, उसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया। ठीक है। आप घर आए हैं, आपने बिजली का बल्ब ऑन किया है, लाइट ऑन किया, उसके ऊपर आपने टैक्स शुरू हो गया। आप सुबह उठते हैं, आप नहाए हैं, साबुन इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आपने टैक्स दिया। ये जो टैक्सेस हैं ये कहीं पे एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है। ठीक है, एक तो आप टैक्स दिया है डायरेक्ट टैक्स की मद में, ठीक है। और उसके बाद जो इस तरह जो 4 पैसे बच गए उस पर भी टैक्स जो हमने एक रफ कैलकुलेशन, एक मोहतात अंदाजा है, जो तकरीबन एक जो सैलरी पर्सन है ना, वो तकरीबन अपनी सैलरी का 70%, 65 से 70% जो उसका वो टैक्स पे देते हैं, वो टैक्स पे कर देते हैं, और वो 35-40% जो है वो घर लेके जाता है, जो उसकी जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल करता है। सो यही चीजें हम बार बार जो है ना वो जिक्र करते हैं कि ये गुजारिश भी करते हैं कि ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना करें। नंबर एक चीज को खत्म करने के लिए एक सेक्शन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को खत्म करने के लिए दूसरा सेक्शन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। होना तो ये चाहिए कि पहले सेक्शन को अनल कर देना चाहिए, उसको डिलीट कर देना चाहिए। अब वो जो पिछला सेक्शन है वो भी इनफील्ड है, और जो नया सेक्शन आ गया वो भी इनफील्ड आ गया, जिसकी वजह से कारोबारियों को, जो कारोबारी हजरात हैं या जो दूसरे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनका एक एतराज, क्योंकि हम बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं गवर्नमेंट एफपीआर के और टैक्स पेयर के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग मोटिवेट करते हैं, मैं अपनी हद तक कहूंगा, हम लोग मोटिवेट करते हैं कि यार आप लोग टैक्स दें। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हमने इस मुल्क में रहना है, मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने इस मुल्क में रहना है तो मुझे टैक्स देना होगा।